नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पजल टाइप के क्वेश्चन की जो कि मैथ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस मैथ से ही रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंसेप्ट्स नए जानने को मिलेंगे जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे मैथ पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर सॉल्व करें। जो 10 पोटैटो का कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस आप 1 केजी टमाटो के बराबर है। ठीक है, और फिर बोलता है क्या है, कॉस्ट प्राइस आप 12 टमाटो, अगर 12 टमाटो लेते हो जो उसका कॉस्ट प्राइस वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी पोटैटोज़। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि यदि आप 15 पोटैटोज़ लेते हो, एसपी ऑफ 15 पोटैटोज़, यानी 15 पोटैटोज़ का जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी ऑफ 1 केजी टमाटो के बराबर है। तो आपसे फाइनली पूछता है कि बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा 1 केजी पोटैटोज़ का। अगर सेलिंग प्राइस 1 केजी पोटैटो का किसके बराबर होगा, एसपी ऑफ टमाटोज़, यानी यहाँ पर पूछ सकता है कि एसपी जो कितना टमाटो लेंगे, यानी नंबर ऑफ टमाटो कितना लेंगे कि वो बराबर हो जाए 1 केजी पोटैटो के सेलिंग प्राइस के बराबर। यानी नंबर बता सकते हो या आप केजी भी बता सकते हो, टमाटो का कितना केजी लेंगे तो 1 केजी पोटैटो के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, यानी आपको बताना है कितना टमाटो सेल करें तो वो 1 केजी पोटैटो के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए। अगर केजी में भी आप आंसर देना चाहते हैं तो केजी में भी आप दे सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर। ठीक है, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पोटैटोज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी टमाटो। एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर दिया है 10 पोटैटोज़। ठीक है, हम सिर्फ अभी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, 10 पोटैटोज़। ठीक है, कॉस्ट प्राइस रिलेटेड इक्वल टू 1 केजी टमाटो। ठीक है, ये वर्ड लिखा है 1 केजी टमाटो, ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, 10 पोटैटो और 1 केजी टमाटो। ठीक है, बातें क्लियर। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर नंबर कुछ हो जाता है तो बात बन जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि लेट, अगर 1 केजी में टमाटो खरीदता हूँ, लेट 1 केजी टमाटो कंटेन, यानी 1 केजी टमाटो में क्या कंटेन है, एक्स टमाटोज़ है। कितने टमाटो हैं, एक्स टमाटोज़ है। ठीक है, बातें क्लियर। इस बात को याद रखिएगा, हम ये मान के चलेंगे कि 1 केजी टमाटो में कितना टमाटो है, एक्स टमाटो है। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, 10 और इसका कॉस्ट प्राइस, यानी 1 पोटैटो का हम कॉस्ट प्राइस भी क्या मान लेंगे, 1 पोटैटोज़ कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं वाई रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू वाई, यानी 10 पोटैटो का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1 केजी टमाटो। तो 1 केजी टमाटो में कितने टमाटो हमने माना, एक्स, और 1 टमाटो का भी हम क्या मान लेते हैं, 1 टमाटो का भी कॉस्ट प्राइस हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, पी। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपका ये बना। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। मैंने सिंपल सी बात की कि अगर यहाँ पे आपका 1 केजी टमाटो, तो हम बोलेंगे कि 1 केजी अगर मैं टमाटो किन रहा हूँ तो इतना टमाटो मुझे मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। ओके, ये हमने बोल दिया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर से सेंस हो जाएगा, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर नंबर। ठीक है, बातें क्लियर। अगर केजी होता है यहाँ पर नंबर होता तो थोड़ा दिक्कत होता। ठीक है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन होगा, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिख सकते हो 10y इजकल टू एक्स पी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा इक्वेशन क्या था, पहला 10y इजकल टू एक्स पी। वाई क्या था आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पोटैटो। एक्स क्या था, एक्स था नंबर ऑफ टमाटो इन 1 केजी। अब पी क्या था, 1 केजी 1 टमाटो का प्राइस। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको डाउट ना हो कोई। वाई क्या था, सी पी ऑफ 1 पोटैटोज़। ठीक है, दूसरा क्या था, एक्स क्या था, नंबर ऑफ टोमेटोज़ इन 1 केजी। ठीक है, यानी एक्स क्या था, नंबर ऑफ टोमेटो इन 1 केजी। ठीक है, बातें क्लियर। अब दूसरा क्या है, 1 टमाटो का हम सीपी मान लेते हैं पी। ठीक है, ओके, क्या मान लेते हैं, पी। ठीक है, माना भी गया है 1 टमाटो का सीपी क्या है, पी, और एक्स क्या था, नंबर ऑफ टमाटो इन 1 केजी। ठीक है, इतनी बातें आपको ये प्री डिफाइंड है यानी चाहिए। ठीक है, पहला इक्वेशन आपका ये था। इसी प्रकार आप दूसरा इक्वेशन बनाओगे, सीपी ऑफ 12 टमाटो। तो 12 टमाटो और 1 टमाटो का सीपी क्या है, 1 टमाटो सीपी पी, यहाँ पर लिखा गया देखिए, ए सी पी है पी। तो 12 इंटू
पी इक्वल टू सी पी ऑफ 1 kg पोटैटो। अब यहाँ पर 1 kg पोटैटो है तो हम बोल देंगे कि 1 kg पोटैटो में कितना है, 1 kg पोटैटोज़ में कितना पोटैटो चढ़ेगा, तो आप बोल सकते हो क्यू पोटैटो चढ़ेगा। 1 kg पोटैटो कंटेन, ठीक है, 1 kg पोटैटो में कितना कंटेन है, क्यू पोटैटोज़ है, यानी क्यू नंबर ऑफ पोटैटोज़ है। तो क्यू इंटू एक पोटैटो का दाम कितना आता है, तो आप देख सकते हो y इज़ ए सी पी ऑफ 1 पोटैटोज़, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने लेट करके किया है, लेट करने से क्या फ़ायदा होगा अभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल में 2 इक्वेशंस हुए हैं, आप उसको याद रखिएगा, 10y इक्वल टू एक्स पी, 12p इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 टमाटोज़ था, एक टमाटो का कॉस्ट प्राइस कितना था, p, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टमाटो p, ठीक है। और 1 kg पोटैटो में कितने पोटैटो होंगे, तो क्यू पोटैटो, और एक पोटैटो का दाम कितना है, y, ठीक है। ये रहा, बातें क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एस पी ऑफ 15 पोटैटोज़, ठीक है। तो एस पी है 15 पोटैटोज़ का, एस पी ऑफ 15 पोटैटोज़ इक्वल टू एस पी ऑफ 1 kg टमाटो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप सेल कर रहे हो ना, तो सेल करने का दाम तो अलग होगा ना, तो मान लेते हैं लेट 1 पोटैटोज़ सेलिंग प्राइस बी एन, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पोटैटोज़ है ना, तो क्या हो जाएगा 15n, ठीक है। और इसका क्या है, एस पी ऑफ 1 kg टमाटो, ठीक है। तो 1 kg टमाटो में आपने कितना माना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा लेट 1 टमाटोज़ एस पी क्या होगा एम, एक टमाटो का सेलिंग प्राइस क्या होगा एम, क्योंकि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में फ़र्क होता है, इसीलिए यहाँ पर हमने टमाटो का सेलिंग प्राइस एम माना, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एम, और आप जानते हो 1 kg टमाटो में कितना टमाटो चढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए 1 kg पोटैटो क्यू और 1 kg टमाटो एक्स, एक्स इज़ द नंबर, ये वाला एक्स इज़ द नंबर ऑफ टमाटो इन 1 kg, यानी 1 kg में कितना टमाटो एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स इंटू एक्स, ठीक है, बातें क्लियर। 15 क्या है, पोटैटोज़ है, एक पोटैटो का सेलिंग प्राइस एन, यहाँ पर एक पोटैटो का सेलिंग प्राइस एम, और 1 kg पोटैटोज़ में कितना पोटैटो चढ़ेंगे एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन, ठीक। इसी प्रकार एक और इक्वेशन बनेगा, देखिए एस पी ऑफ 1 kg पोटैटो, ठीक है। तो 1 kg पोटैटो में कितना होता था y, देख सकते हो आप, 1 kg पोटैटो कंटेंट्स क्यू, सॉरी 1 kg पोटैटो में क्यू था, ठीक है, क्यू। और एस पी एक पोटैटो का हमने कितना माना था, ये रहा, एक पोटैटो का एस पी एन इक्वल टू एस पी ऑफ कितना टमाटो, ठीक है, कितने टमाटो के एस पी के बराबर होगा, ठीक है। तो एक टमाटो का एस पी हमने कितना माना था एम, और यहाँ पे आपको क्या निकालना था नंबर, यानी यही आपको निकालना है, यानी यहाँ पे ये क्या होगा यही आपको बताना है, यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, ये वाला आपको पता चल जाता ना, तो आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। देखिए जहाँ पर हमने जो चीज़ें सॉल्व की वहाँ पर हमने केजी वाले टर्म को हटा दिया, ठीक है। सब जगह हमने नंबर को ट्रीट किया, नंबर को ट्रीट करने का मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि 1 kg पोटैटोज़ में कितने पोटैटोज़ होंगे और 1 kg टमाटोज़ में कितने टमाटर होंगे, ठीक है, बातें क्लियर। अब चारों इक्वेशन को हम लिखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए पहला इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है पर 10y इक्वल टू एक्स पी, 10y इक्वल टू एक्स पी। दूसरा इक्वेशन 12p इक्वल टू क्यू वाई, 12p इक्वल टू क्यू वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल्स मिल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा वेरिएबल्स का ही खेल है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है 15n इक्वल टू एम एक्स, 15n इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन क्या है आपका qn इक्वल टू m इंटू, यही आपको बताना है यहाँ पे कि देखो m क्या था आपको मालूम है, देख सकते हो m था एक टमाटो का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन मार्क होगा ना ये नंबर में ही है क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर को ही टेक किया है। देखिए q इज़ द नंबर, नंबर क्या है, नंबर ऑफ
क्यू की उस वैल्यू मैंने बताया था, क्यू क्या है 1 kg पोटैटो में कितना होगा, क्यू पोटैटोज होंगे, ठीक है। तो क्यू एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी आपका क्या आएगा, नंबर में ही आएगा। और ये किसका नंबर होगा, टोमेटोज़ का नंबर होगा, टोमेटोज़ का नंबर होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हो कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, डिवाइड करने का मतलब जैसे मैं इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इस वाले को XP = 10y लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है दूसरा इक्वेशन 12P = QY। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ, पहला इक्वेशन बाई दूसरा इक्वेशन, तो देखो P से P कैंसिल, Y से Y कैंसिल। देखो ये मैथ का एक तरीका है जिसमें हम कुछ चीज़ें कटाते हैं तो कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो ये तरीका है जिसमें कुछ वेरिएबल्स गायब हो जाएंगे। देखो P गायब हो गया, Y गायब हो गया, बचा क्या Q और X। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 4 वेरिएबल है, Y X P Q, 4 वेरिएबल है। इसमें से 2 वेरिएबल कटाने से ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा काम किया, ठीक है। बातें क्लियर। तो यहाँ पर XQ क्या हो जाएगा 120, तो XQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, XQ की वैल्यू 120, ठीक है। अब चलते हैं इन दोनों इक्वेशन का मालूम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 15n, तो ये देखो अब यहीं पर मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर है ये ऐसे n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, ठीक है। देखो डिवाइड करने का बेस्ट अप्रोच यही है कि हम चीज़ों को गायब करते हैं, यानी वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, यही फ़ायदा है। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका फाइनली 15, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहीं पे देखिए 15/Q, ठीक है। यहाँ पर बचेगा = x/, जो निकालना था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये बचेगा, यानी QX = ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा QX = 15 × क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यही था, यही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी थी क्या होगी। तो अब देखो QX और QX बराबर है, यानी 120 = 15 क्वेश्चन मार्क, यही निकालना था आपको, क्या होगा। आप क्वेश्चन मार्क की जगह पर Z लिख सकते हो, नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली कितनी वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये 8 क्या है, तो ये 8 टमाटोज़ होगा, 8 टमाटर होंगे, ठीक है, 8 टमाटोज़ होंगे, ठीक है। बात आप समझिए, ठीक है, 8 टमाटोज़ होंगे। तो आपका आंसर किस में आ गया 8 टमाटोज़ में, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर क्या हम इसको केजी में भी बता सकते हैं, बता सकते हो भाई। देखो तो 1 kg में आपने कितने टमाटर लिए थे, 1 kg में आप कितना टमाटर लेट किया था, देख सकते हो। X इज़ द नंबर ऑफ टमाटो इन 1 kg, यानी X इज़ द नंबर ऑफ टमाटो इन 1 kg, यानी 1 kg में X था, ठीक है। यहाँ पे कितने आपको टमाटो है, 8 टमाटो है, तो कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप X की तो वैल्यू पता नहीं है ना, X की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। हो सकता है X की वैल्यू 8 से ज़्यादा हो सकता है X की वैल्यू 8 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप केजी वाला थोड़ा डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। केजी वाले टर्म को आप डिटरमाइन ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है। बातें तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और